जिस मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ उनका नाम है महान जीन पियाजे। ये स्विट्जरलैंड के थे। इनका जन्म जो है 1896 में जन्म, मृत्यु उनकी 1980 में हुई थी। ठीक है। इनके जो है प्रमुख 3 सिद्धांत लिख लीजिए। इन्होंने जो है 3 सिद्धांत दिए थे। एक पहला है भाषा विचार का सिद्धांत। ठीक है। और इन्होंने वाइगोत्स्की की तरह एक नैतिकवाद का सिद्धांत भी दिया था। नैतिकवाद का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, उससे मिलता जुलता, लेकिन इनका अलग है, उनका अलग है। ठीक है। वाइगोत्स्की का अलग है और इनका अलग है। तीसरा इन्होंने जो इनका प्रमुख जो है, जो माना जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकासवाद का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत जिसे बोलते हैं। ठीक है। ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। आइए पहले हम इसके बारे में बताते हैं, भाषा का विचार का सिद्धांत। आप इधर डाल लीजिए जीन पियाजे, इधर जो है वाइगोत्स्की लिख लीजिए। इन्हें मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको, इनको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर अंतर समझने के लिए इनको साथ साथ पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था पहले जो है विचार आता फिर भाषा आती है। इनका कहने का मतलब था पहले विचार आएगा, ठीक, फिर भाषा आएगी। विचार पहले, भाषा बाद में। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, भाषा पहले विचार बाद में। पर प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था इन्होंने, इसी सिद्धांत में बता रहे हैं। ठीक। जो छोटे बच्चे थे शैशवावस्था में, ठीक है, इन्होंने 50 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक। कमरे में बंद कर दिया, फिर उन्होंने ध्यान से सुना उनकी जो है क्रियाएं हैं, क्या करते हैं बच्चे। तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चे जो थे आपस मतलब अपने आप से ही बातें कर रहे थे, अपने आप में बातें कर रहे थे, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है। इसे इन्होंने कहा है स्वयं केंद्रित, इसी को इन्होंने स्वयं केंद्रित कहा है। इसे आप ईगो सेंट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, या सेल्फ सेंट्रिक। ठीक है। अब इसी को वाइगोत्स्की ने जो है प्राइवेट स्पीच कहा है। प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा जो है अकेले बात करता है अपने आप से, वाइगोत्स्की ने से प्राइवेट स्पीच कहा है, व्यक्तिगत वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। इसीलिए जो है इन दोनों को मैंने साथ में रख के बताया है, क्योंकि कुछ इन्होंने कुछ और कहा है, इन्होंने कुछ और कहा, इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। अब शायद आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इन्होंने कहा भाषा पहले इन्होंने कहा विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। इन्होंने कहा भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। इन्होंने जो बच्चों के जो आपस में जो वार्ता को इन्होंने स्वयं केंद्रित कहा, ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक। इन्होंने उसको प्राइवेट स्पीच कहा, या व्यक्तिगत वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है। अब आ जाइए, इनके कुछ प्रमुख इन्होंने शब्द दिए हैं, उन शब्दों को जब तक आप समझेंगे नहीं समझ नहीं पाएंगे ठीक से। सबसे पहले इन्होंने वर्ड दिया संक्रिया। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संक्रिया का मतलब होता है बच्चा जो है कोई भी चीज़ है उसको करता रहता है, कोई भी चीज़ को पहले की अवस्था में लाएगा। पहले की अवस्था में कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उसका खिलौना टूट गया तो जो है दोबारा फिर उसी तरह जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो कहीं से निकला, कोई चीज़ गिर गई, आप इसे नोट करना, कोई इस चीज़ को, जब भी कोई बच्चा इधर उधर भागता है तो उससे अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो वो तुरंत उठा के भाई उसी जगह रखेगा, चाहे वो चीज़ ज़रूरी हो अथवा ना हो, कुछ भी हो। तो इसको जो है संक्रिया कहते हैं, कोई भी चीज़ को पहले की अवस्था में लाना। ठीक है। दूसरा इन्होंने जो शब्द दिया है उसका नाम है वस्तुस्थायी वाला। वस्तुस्थायी, इसे कहते हैं प्रेजेंस, परमानेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है,
इसमें जैसे कोई बच्चा है वो खिलौने से खेल रहा है, ठीक, आप उस खिलौने को लीजिए, छिपा दीजिए, तो उसके अंदर उसका जो है एक ऑब्जेक्ट जो है बन जाता है, उसको इधर उधर देखता रहेगा कि यहाँ कहाँ है कहाँ नहीं। तो इसको ही बस स्थायी का गुण कहते हैं, ठीक है। मतलब उसके दिमाग में उसकी छवि बन जाती है, ठीक है। तीसरा इन्होंने जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, जीववाद वाला। जीववाद जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड है इनके। जीववाद में क्या है, बच्चा जो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता देखता है, निर्जीव में भी उसको लगेगा कि उसके जैसे कोई खिलौना है को चोट लगती है, आप लिख दीजिए, उसको ऐसा लगेगा कि अगर कोई खिलौना है उसमें उसको सजीवता जो है के लक्षण मालूम होंगे, उसको लगेगा इसके भी चोट लगती है, खिलौना है, रोने लगेगा, उसको ऐसा लगता है अगर उसके चोट लग गई। तो ये एनिमीज इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा है मूल प्रवृत्तात्मक, ठीक, इसे कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर, ठीक है। इनका क्या तात्पर्य है, जितनी गामा क्रियाएं होती हैं, जन्मजात क्रियाएं, हंसना, रोना, ठीक है, ये बच्चा जो है इन्हें सिखाना नहीं पड़ता, इन्हें ये स्वयं जन्मजात होती हैं, इन्हें सिखाना नहीं पड़ता, ठीक है। इनको ही मूल प्रवर्तात्मक या इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। पांचवा इन्होंने दिया है परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे बच्चा जो है दूध पीता है, ठीक है, बच्चा दूध पीता है, उसकी आदत पड़ी है दूध पीने की, फीडिंग की, ठीक है, फिर वो अंगूठा चूसेगा, अंगूठा चूसेगा, उसको पता है कि अंगूठे से उसे दूध नहीं मिलेगा, ठीक है, निकलेगा, फिर भी उसकी आदत पड़ी होती है कि वो अंगूठा चूसेगा, इसको ही परावर्ती क्रिया कहते हैं। छठा दिया है इन्होंने अविलोम्यता, इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आपने बच्चे के सामने टी बनाया, ठीक, फिर उसके बाद आपने जो टी होती है उसमें जो है वाह बना दिया, तो ये वो है भूल जाएगा, फिर उसको जो है हुआ ही समझ में आएगा, मतलब वापस जो है टी वो नहीं समझ पाएगा, इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। बच्चे की जो है पहली जो छवि जो बनी थी उसके दिमाग से निकल जाती है, इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब इसी का नाम है जो है एक वो आपने सुना होगा संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव इसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। पहले इसको जो है संरक्षण ना कर पाना, लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब पहली वाली वस्तु है उसको संरक्षण नहीं कर पाया अपने दिमाग में, ये जैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है दिया एक स्कीमा वर्ड, आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीमा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका जो है स्कीमेटा, इसका जो बहुवचन है प्लूरल है इसका स्कीमेटा बोलते हैं, ठीक है। जो सूचनाएं होती हैं, इसकी परिभाषा है शरीर द्वारा की जाने वाली गामक क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, आप चाहे परिभाषा लिख लीजिए, शरीर द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, शरीर द्वारा की जाने वाली गामक क्रियाएं मतलब जन्मजात क्रियाएं, गामक क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। शरीर द्वारा की जाने वाली गामक क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। एक चीज़ और लिख लीजिए, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वर्ड जो है पियाजे ने दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो कुछ शब्द थे इन्हें जानना बहुत जरूरी है। अब उनकी जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास
सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले आप जो है 2 वर्ड लिख लीजिए, संगठन। उसके बाद मैं इनकी स्टेज पढ़ाऊँगा। ठीक है, उनके स्टेज पढ़ने के बाद पहले इनके जो 2 वर्ड लिख लीजिए। ठीक है, पहला है संगठन और दूसरा जो है अनुकूलन। ठीक है, पहला होगा संगठन, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अनुकूलन, अनुकूलन एडॉप्शन। इसके 2 भाग लिख लीजिए जो पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके उन्होंने दो भाग दिए हैं जो पूछे जाते हैं। इसे बोलते हैं एसेसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, एसेसिमिलेशन, एसेसिमिलेशन। ठीक है, दूसरा जो है उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं विशिष्टीकरण, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। इसके नीचे जो लाइन लिख लीजिए, नवीन। ठीक है, जो एसेसिमिलेशन है इसके नीचे एक जो लाइन है लिख लीजिए, नवीन ज्ञान। ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिए, नवीन ज्ञान विस्तार। जो की पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, की पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे ने बिल्ली देखी, ठीक, उसे पहले से पता है कि ये बिल्ली है। बिल्ली के 4 पैर होते हैं, ठीक, पूंछ होती है। ये बात उसे पहले से ही पता है। जब वो कहीं गया घर वालों के साथ बाहर, उसने बाहर कुत्ता देखा, ठीक, वहाँ पर उसे जो है कुत्ता और बिल्ली में भेद नहीं पता है, कुत्ता बिल्ली में भेद नहीं पता है। ठीक है, भेद नहीं पता, तो अपने पापा से कहेगा, पापा कुत्ता, वो बिल्ली। ठीक है, उसे ये तो पता है कि बिल्ली की तरह है वो है, ठीक, लेकिन उसे भेद नहीं पता है। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, ये भौंकता है। फिर वो जो अपने दिमाग में उसे पता चल गया नई चीज़ की, अच्छा ये कुत्ता है, फिर वो अपने दिमाग में सोच विचार करेगा, ठीक, उसके ज्ञान का अपना विस्तार करेगा। फिर वो उसे समझने लगेगा, हाँ ये कुत्ता है। कहने मतलब है उसके ज्ञान का जो है विस्तार हो गया। ठीक, ज्ञान का जो है विस्तार हो गया, विस्तार हो गया, यानी कि समायोजन हो गया, समायोजन या अनुकूलन हो गया। ठीक, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो है अंतर समझ गया कुत्ते और बिल्ली में। ठीक है, और उसके बीच जो है एक जो है संतुलन जो है बन गया, उसके बीच संतुलन बन गया। ठीक, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, संगठन जो होता है इससे प्राप्त होता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है हमें। ठीक, पहले तो थोड़ा जानकारी होती है, जैसे उसने बिल्ली के बारे में जानकारी थी उसे कि बिल्ली के 4 पैर होते, पूंछ होती है। फिर बाहर गया, उसने देखा कहीं कुत्ता देख लिया, उसने कहा पापा ये बिल्ली है। लेकिन उसके पापा ने, उसने भेद नहीं समझ पाया यहाँ पे कि बिल्ली कुत्ता में। उसे ये पता है ये भी बिल्ली, कुत्ता भी बिल्ली की तरह चलता था। ठीक है, पूछती कुत्ते की पूछती, बिल्ली की पूछती, तो पापा उसे समझाते हैं ऐसा नहीं है। तभी उसे नए उसे ज्ञान हुआ यहाँ पर, यार ये कुत्ता होता है। ठीक, तो उसने कुत्ते के लक्षण देखे, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो यहाँ पे उसके ज्ञान का विस्तार हो गया और उसके साथ उसने समायोजन कर लिया, उनके बीच एक संतुलन बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोल सकते। ठीक, यही है और कुछ नहीं है। ठीक, अब आ जाइए इनकी स्टेजें पढ़ते हैं। ठीक है, पहली स्टेज है इनकी मोटर स्किल। मोटर स्किल मैं एक ही चार्ट में जो है इनके सब भेद बता दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पहली हो गई मोटर स्किल, फिर हो गई प्री ऑपरेशनल। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के अंदर बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई इनकी। ठीक है, चौथी हो जाएगी ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशन। ठीक, अभी मैं इनका हिंदी में भी नाम लिख दूंगा। ठीक है, मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशन। ठीक है, और चौथी हो गई है फॉर्मल स्टेज, जिसे बोलते हैं फॉर्मल, औपचारिक, औपचारिक, अमूर्त, संक्रियात्मक। ठीक, अमूर्त हो गया, ये मूर्त हो गया, मूर्त संक्रियात्मक।
ठीक है, ये अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। ये पूर्व संक्रियात्मक हो गया, पूर्व संक्रियात्मक। इसके कई नाम हैं, ठीक। इसको संवेदना नामक कहते हैं, संवेदना नामक। इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी इनके नाम संवेदना नामक, ठीक है। इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक भी कहते हैं, ठीक है, जिनके उपनाम हैं हिंदी में, ठीक। या इसे जो है संवेदी पेशी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्रिया जो होती हैं इंद्रियों से होती हैं, हमारी इंद्रियों से होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए इनके की पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं कि कौन मूर्त में आता है, कौन अमूर्त में आता है। मैं इसमें जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पहला है, इसमें जो है गामक क्रियाएं होती हैं। इनकी वो लिख लीजिए स्टेज जो है, जो हो गई यहाँ पे आप लिखना जन्म से, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। यहाँ पे आप जो गलती करते हैं लोग, यहाँ 0 लिखते हैं, 0 से 2 वर्ष, ठीक। ये गलत है, ये नहीं है, ये गलत है, ये होगा, ये गलत है, ठीक। ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। ये जो है 11 से 15 होता है, 11 से 15 वर्ष, ठीक। इसमें क्या है, बच्चा गामक क्रिया करता है। गामक क्रिया अर्थात जो जन्मजात क्रियाएं हैं, जैसे हंसना, रोना, जो बाई बर्थ होती हैं, जो भी क्रियाएं वो बच्चा करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो है अविलोम्यता पाई जाती है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इरिवर्सिबिलिटी। बच्चे को जो है ये इसका उदाहरण टी बनाई, फिर आपने जो है उसका वाह बना दिया, फिर दोबारा इसमें जो है पहुंच नहीं पाता, इसको भूल जाता है, ठीक। इसको दोबारा समझ नहीं पाएगा, उसे वाह ही नज़र आएगा, अगर वाह बनाएंगे टी नज़र नहीं आएगी। तो ये जो लक्षण है अविलोम्यता का लक्षण पाया जाता है, इसी में आता है, ठीक। और इसमें बच्चा जो पकड़ना, खेलना, ठीक, ये सभी क्रिया करता रहता है, ठीक। और जो है इसमें एक चीज़ और आती है कि बच्चा प्रकाश और ध्वनि की तरफ आकर्षित होता है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो स्कीमा होती है, स्कीमा जो है इंफॉर्मेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। स्कीमा भाई शरीर द्वारा की जाने वाली गामक क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, उसे स्कीमा बोलते हैं। इससे बाहर जो है मोटर स्किल में जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाइए, यह है प्रश्नकाल की अवस्था। प्रश्नकाल की अवस्था, आपने देखा बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार कि पापा ये क्या है, वो क्या है, क्या, ये चीज़ें जो है पूछता रहता है। पड़ोसी बच्चों के साथ खेलेगा, ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा पड़ोसी के साथ खेलता है तो वो जो है ब्याजे की कौन सी स्टेज में आएगा, तो पड़ोसी के साथ खेलता है, ठीक है। बच्चा जो है अपने जो है एज वाले बच्चों के साथ खेलने लगता है, ठीक है। इसमें जो है इसका गुण आ जाता है विलोम्यता का गुण। बच्चा जो है टी या वाह में भेद समझने लगता है, समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें अगर टी बनाई और वाह बना दिया तो वो टी तक नहीं पहुंच पाता था। इसमें जो है बच्चा टी तक जो पहुंच जाएगा। इसमें सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं, एनिमिज्म जिसे बोलते हैं। वही जो है निजी वस्तुओं में सजीव वस्तुओं को ढूंढना। इसमें बच्चा जो प्रतीकों का, ठीक, चिन्हों का जो प्रयोग करने लगता है, जो सिंबल होते हैं बच्चा जो उनका प्रयोग करने लगता है, ठीक है। और इसमें जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जो है अनुपात नहीं कर पाता है, सही अनुपात का मतलब अनुपात सही नहीं करता है। अगर से आप पूछेंगे कि 1 किलो रुई, उदाहरण लिख लीजिए 1 केजी रुई और 1 किलो लोहे का जो है कोई वाट है, ठीक, लोहे का वाट, तो उसमें किसका वजन ज़्यादा होगा, तो भेद नहीं पहचान पाएगा। या इसमें जो है आपने उसे एक ये गिलास दिया, इसमें पानी दिया, ठीक, एक ये गिलास दिया इस पतला सा, इसमें पानी दिया, इसमें यहाँ तक भरा है पानी, इसमें इतना पानी भरा,
तो उसको लगेगा इसमें पानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये भरा हुआ ज़्यादा है। तो ये अनुपात होता है। इसमें लक्षण जो है उनके सही से नहीं समझ पाता है, ये इसमें आता है प्री ऑपरेशन में। ठीक है, इसमें जो है बच्चा तार्किक हो जाता है, तार्किक, या जिसे मूर्त बोलते हैं, मूर्त चिंतन। कहने मतलब जो चीज़ उसके सामने होती है उसके बारे में वो जो है सोचने समझने लगता है। जैसे पंखा चल रहा है, लाइट चली गई तो वो लाइट के बारे में सोचने लगेगा कि लाइट है, वहाँ से कट गई है, वो लाइट कैसे सही होगी। उसके बारे में जो चीज़ें उसे दिखती हैं उसके बारे में वो समस्या जो सुलझाने लगता है, सोचने लगता है ऐसे कैसे सही करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है वस्तुएं वो क्रम में करना सीख जाता है, क्रम में लगाना, यहाँ पे नहीं लगा पाता था। और इसमें जो है अनुपात, सही अनुपात करने लगता है, अनुपात ठीक करने लगता है। ठीक है, इसमें वो अनुपात सही से नहीं समझ पाता था, उसमें वहाँ पे वो अनुपात भी समझने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें जो है संरक्षण का नियम भी पाया जाता है। संरक्षण का कोई चीज़ को बताई गई, जैसे उसे टी बताया गया, टी से उसे जो है वाह बताया गया, तो ये जो है उसके दिमाग में संरक्षित रहती है टी। ठीक है, और चौथी जो हमारी आती है इसे बोलते हैं अमूर्त, अमूर्त चिंतन। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा उनके बारे में भी सोचने लगता है जो चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती, मन में ही वो चिंतन करता रहता है। जो चीज़ ये कभी देखी ना हो या उसको दिखाई ना दे उसके बारे में भी वो विचार करता रहता है कि कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है इसकी निर्णय शक्ति आ जाती है, निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है अंकों का प्रयोग भी करने लगता है बच्चा, अंकों का प्रयोग। इसमें जो है बच्चा अंकों का प्रयोग भी करने लगता है। ठीक है, और उसमें जो सबसे मेन जो है पूछा जाता है कि बच्चा जो है समस्या का समाधान करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, कोशिश करता रहता है, कोशिश करना शुरू कर देता है, वो कर भी लेता है जहाँ तक थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यही पॉइंट है, इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये ख़त्म हो गए, इनको जो है आप रीड मान लीजिए, बैकबोन जिसे बोलते हैं, बैकबोन ऑफ CDP। इनकी जितनी भी स्टेजें थी, जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए थे, उन्होंने वो एक ही चैप्टर में सब बता दिए हैं। ठीक है, थैंक यू। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनके जो है इनके जो विरोध करने वाले जयराम ब्रूनर की थ्योरी लाऊंगा। इन्होंने जो है जयराम ब्रूनर, ठीक है, इन्होंने जो है इनका खंडन किया है कुछ बातों में, तो वो मैं इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, वो भी संज्ञानात्मक वाले ही हैं। ठीक है, धन्यवाद। पिछले क्लास में ये पियाजे की एक स्टेज होती है वो रह गई थी। इन्होंने जो है 3 सिद्धांत दिए थे, जीन पियाजे। भाषा विचार का सिद्धांत, ये हो गया था। दूसरा था इनका संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक, ये भी हो गया था। तीसरा इनका था जो नैतिकता का सिद्धांत था, ये रह गया था। इसमें जो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर भी जो है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इसका स्रोत जो है, जिस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है सिद्धांत की, उसका नाम है मोरल जजमेंट ऑफ द साइकोलॉजी, ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इन्होंने जो नैतिकता का सिद्धांत जो दिया था वो जो कोहलबर्ग ने दिया था, उनका अलग है, कोहलबर्ग का, इनका जो है अलग है। ठीक है, आइए इन्होंने जो दिया था इसकी इन्होंने 3 स्टेजें जो बताई थी, कोहलबर्ग ने भी 3 स्टेजें बताई थी। ठीक है, इन्होंने भी यह 3 स्टेज बताई है। इनकी पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, ये होती है 0 से 5 वर्ष। इसमें क्या होता है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव। जो 0 से 5 साल का बच्चा, जैसे जब 4-5 साल का बच्चा होता है, यदि उससे हम अगर पानी मांगेंगे तो वो पानी में ला के दे देगा। वो इसलिए नहीं ला के देगा, उसके अंदर नैतिकता पाई जाती है। अगर अगले दिन उससे पानी मांगेंगे तो वो मना कर देगा, उसका मन होगा तभी देगा।
ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें पूर्व नैतिक अवस्था में जो है नैतिकता का अभाव होता है। दूसरी है विषमांगी, विषमांगी नैतिकता। ये चलती है 5 वर्ष से 10 वर्ष। इसमें एक चीज़ लिख लीजिए, नैतिकता चेंज नहीं होगी, बदलती नहीं है। जैसे उसे बताया गया जीव को मारना पाप है, यहाँ उदाहरण लिख दीजिए, पानी नहीं देगा या पानी दे देगा। मन के ऊपर डिपेंड है, मन के ऊपर नैतिकता का अभाव है। ठीक, ठीक है। इसमें लिख लीजिए जीव को मारना पाप है। उसे जो है बचपन से सिखाया गया कि जीव को मारना पाप है, तो वो उसे मारेगा नहीं, क्योंकि उसके घर वालों ने सिखाया है कि जीव को मारना पाप है। इसीलिए इसका जो है की पॉइंट यही है कि नैतिकता इसमें बदलती नहीं है। इसमें वो कार्य तो कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नैतिकता इसीलिए करता है, वो अपने मन के ऊपर डिपेंड होता, करेगा नहीं तो नहीं। ठीक है। तीसरा स्वायत्ता वाला है। इसे आप जो है स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, नैतिक। ये चलता 10 वर्ष से ऊपर। इसमें क्या होता है, इसका की पॉइंट जो है, इसमें नैतिकता बदल जाती है। उसे सिखाया गया कि जीव को मारना पाप है। ठीक, मारना पाप है, लेकिन जब उसको लगेगा कि किसी एक की जान लेने से कई लोगों की जान बचती है, तो वहाँ पे उसे वो मार देगा। जैसे उदाहरण, जैसे अगर वो आर्मी में भर्ती हो गया, ठीक है, कोई बच्चा, उसे बचपन में सिखाया गया जीव को मारना पाप है, लेकिन कोई आतंकवादी उसके सामने आया, ठीक है, तो वहाँ पे वो है स्वतंत्र रूप से जो है अपने पर डिपेंड है, वो उससे जो निर्णय ले सकता है, वहाँ पे वो उसे आतंकवादी को मार देगा। तो यहाँ पे नैतिकता चेंज हो जाती है। ये इसकी जो उम्र है 10 वर्ष से ऊपर है, यही उनकी अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की। ठीक है। अब आ जाइए जयराम ब्रूनर के बारे में। ठीक है, इन्हें जो है आप जीन पियाजे के साथ समझिए, जीन पियाजे, और उधर लिख लीजिए जयराम ब्रूनर। ठीक है, जो अमेरिका के थे, ये भी जो है स्विट्ज़रलैंड के थे। इन्होंने जो कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जो पियाजे साहब थे, उन्होंने कहा था बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये पियाजे साहब की थ्योरी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात और कही थी। इन्होंने ये कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ये जो है पूछे जाते हैं कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का निर्माण या ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। ये लाइन जो है एक नंबर में पूछी जाती है। और इन्होंने एक जो है थ्योरी और दी थी। इन्होंने जो है ज्ञान को जो है सर्वोच्च बिंदु माना था। उन्होंने कहा था जो ज्ञान जो है सर्वोच्च बिंदु है। ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु संज्ञान कहा था इन्होंने। जो ब्रूनर थे, उन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र बताए थे। इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र बताए थे, क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें स्मृति आती है। ठीक है, इन्होंने जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र बताए थे, इसमें स्मृति आती है, स्मरण या चिंतन, स्मरण। ठीक है, चिंतन। इन्होंने जो है यह तर्क लिख लीजिए। ठीक, तर्क भी इन्होंने बुद्धि पे जोर दिया था। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है बुद्धि पे दिया था।
इन्होंने कहा था जो मुख्य आयाम है, बुद्धि को इन्होंने मुख्य आयाम माना है। यहाँ पे जो पियाजे जो थे, इन्होंने जो है वातावरण के साथ जो है व्यक्ति का जो वातावरण के साथ जो संबंध है उसका प्रभाव उनके संज्ञान पर पड़ता है, इन्होंने बताया था। लेकिन जो ब्रूनर थे, इन्होंने जो है शिक्षा को जोर दिया था। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे पे वातावरण, इन्होंने कहा था वातावरण का जो है महत्व दिया था इन्होंने। ठीक, कहने का तात्पर्य व्यक्ति का प्लस वातावरण, व्यक्ति का वातावरण का जैसा होगा उसी के साथ जो जैसी उसकी अंतःक्रिया करता है। ठीक है, ये इन्होंने जो की पॉइंट दिया था। और जो है ब्रूनर, इन्होंने शिक्षा पे महत्व दिया था। इसमें संस्कृति सभ्यता होती है, संस्कृति और सभ्यता होती है। इन्होंने जो एक लाइन और कही थी, इन्होंने कहा था बच्चे जो है नग्न बंदर के समान नहीं हैं, वो संस्कृति युक्त होते हैं। कि बच्चे जो हैं नग्न बंदर के समान नहीं हैं, बंदर के समान नहीं हैं, वे जो है संस्कृति युक्त होते हैं, संस्कृति या सभ्यता युक्त होते हैं। ठीक, इन्होंने जो है शिक्षा पे जोर दिया है। इन्होंने जो है वातावरण पे जो है व्यक्ति के साथ वातावरण का जो प्रभाव है इस पर के बीच जो अंतःक्रिया उस पर जोर दिया है। ठीक, ये इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप इसे जो है लिख लीजिए। और एक चीज़ और है, इन्होंने जो है वो तो काउंटर पॉइंट, इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, और इन्होंने जो है 3 अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं। और उनकी जो 3 अवस्थाएं वो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। जयराम ब्रूनर, अमेरिका। ठीक है, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, इनकी जो है 3 अवस्थाएं हैं। इनएक्टिव स्टेज और जो है एक्टिव स्टेज और आइकॉनिक स्टेज, 3 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। इनएक्टिव, आइकॉनिक, इनएक्टिव हो गई, आइकॉनिक हो गई, और सिंबॉलिक स्टेज, चिन्हात्मक जिसे बोलते हैं, सिंबॉलिक। मैं एक ही चार्ट मैंने तीनों को बता दूंगा, इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है, जो इनएक्टिव है इसे हम क्रियात्मक भी कह सकते हैं, हिंदी में क्रियात्मक इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, या इसको जो है क्रिया निर्माण भी कह सकते हैं, क्रिया निर्माण। हिंदी में जो है कई नाम होते हैं, इसलिए कोशिश करिए इसे इंग्लिश में याद करिए, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ठीक है, ये जन्म से 2 वर्ष इन्होंने बताई है, जन्म से 2 वर्ष। कभी आप यहाँ पे 0 से 2 वर्ष ना लिखें, 0 से 2 वर्ष जो है ये गलत माना जाता है, ये सही होता है। ठीक है, जन्म से जो 2 वर्ष हो गए। ठीक, इसमें क्या उन्होंने बताया, इसमें जो है बच्चा गामक क्रिया करता है। ठीक है, बच्चा जो है जो जन्मजात क्रिया होती है गामक क्रिया करता है, इसमें भाषा का कोई महत्व नहीं होता है, भाषा का कोई महत्व नहीं। इसमें जो है भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो भी कार्य करता है वो ज्ञान के आधार पर नहीं करता है। कहने मतलब है कोई बच्चा कोई भी हरकत करेगा वो ज्ञान के साथ नहीं करेगा, वो वातावरण के साथ जो है वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, वो कोई काम दिमाग से नहीं करेगा। दूसरी है छायात्मक अवस्था। ठीक, ये चलेगी आपकी 2 से 7 वर्ष।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है भाषा का महत्व होगा। ठीक है, इसमें भाषा का महत्व होगा। ठीक है, इसमें जो है एक लाइन और लिख लीजिए, संप्रत्यय का बनना। ठीक है, और इसमें जो है बच्चा जो है ध्वनि की तरफ, या कोई चमक हुई, या कोई जो रोशनी हुई, ठीक है, उसकी तरफ जो है आकर्षित होता है। ठीक है, यही सब पूछे जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो है चिन्हात्मक से बोलते हैं, चिन्हात्मक। ठीक है, जो चिन्हात्मक स्टेज जो है हमारी, जो इसे संकेत आधारित भी कह सकते हैं, ये हमारे जो है 7 से 15 वर्ष है, जो है संकेत आधारित भी कह सकते हैं इसे। ऐसा हिंदी में जो है कई नाम दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कोशिश करिए इंग्लिश में याद करिए, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है चिन्ह समझता है बच्चा, बौद्धिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से चिन्हों को समझता है, चिन्हों को समझता है। जैसे प्लस का चिन्ह हो गया, माइनस का हो गया, भाग का हो गया, गुणा का हो गया। ठीक है, जो भी जो चिन्ह है इनको समझता है। ठीक है, जो भी चिन्ह है इनको वो समझने लगता है। ठीक है, तो ये रहे मेरे ब्रूनर साहब, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसी से जो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, धन्यवाद। अगले जो है क्लास में मैं आपको कोहलबर्ग को पढ़ाऊँगा, कोहलबर्ग के जो सिद्धांत हैं, कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत। अभी आपने जो है जीन पियाजे के पढ़े थे नैतिक सिद्धांत, लेकिन जीन पियाजे का इतना जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कोहलबर्ग का जो है जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक, कोहलबर्ग का नैतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, धन्यवाद। आज जिस मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ उनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे पियाजे हैं उन्हें आप जो है रीढ़ मान लीजिए, तो उन्हें जो है आप एक तरीके दिमाग मान लीजिए, दिमाग या मस्तिष्क। जिस प्रकार से हमारे शरीर में मस्तिष्क है उस हिसाब से जो है सीडीपी में ये दिमाग का काम करता है। पूछे ही जाएंगे, जो हमेशा पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा आना ही आना है। सबसे पहले ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, जो पूछा गया है आईएमपी। ठीक है, इनका जन्म देख लीजिए, इनका जन्म 1927 में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 1987 में हुई थी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो है जो क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ के हैं, जो अमेरिका के हैं, जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, इनके बारे में जो है जानने से पहले एक कहानी सुन लीजिए। ये क्या करते थे, ये बच्चों को कहानी सुनाते थे। ठीक, कहानी सुनाने के बाद जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, मैं कहानी को शॉर्ट में बता देता हूँ। एक इनकी जो फेमस कहानी है वो है हिंज की कहानी। हिंज नाम का व्यक्ति था। ठीक, उसकी पत्नी बीमार थी। जिस दवाई से ठीक होती थी वो दवाई एक डॉक्टर के पास थी, एक डॉक्टर ने बनाई थी दवाई, डॉक्टर के पास दवाई थी। दवाई वो 10 गुने दाम पे बेच रहा था। लिख लीजिए शॉर्ट में, दवाई की जो है कीमत उसके ओरिजिनल प्राइस से 10 गुने दाम पर बेच रहा था। ठीक है, इनके पास रुपए नहीं थे, रुपए जो थे कम थे, लेकिन वो 10 गुने मांग रहा था। ठीक है, अब इसी दवाई से ही जो है इनकी पत्नी की जान बचती, इसी दवाई से जान बचती, उसके अलावा जो है कोई दवाई नहीं थी। ये दवाई मिलती तभी इनकी पत्नी की जो है जान बचती।
अब यहाँ पे इनके लिए एक दुविधा उत्पन्न हो गई, वो क्या करें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछे। ये प्रयोग जो है उन्होंने बच्चों पे किया। बच्चों का मतलब सिर्फ लड़के थे उसमें। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया है, ये आ गया जो है आप जान जाएंगे क्यों बताया है, जान बस्ती। तो यहाँ पे जो है दुविधा उत्पन्न हो गई। आप सुनिए, इनके जो है 2 वर्ड आप सुन लीजिए। ठीक है, इन्होंने जो है 2 वर्ड दिए थे, मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा, ठीक है, इसे कहते हैं नैतिक दुविधा। अब इसे जो है मैं बहुत ही आसान भाषा में बता दूंगा आपको। नैतिक दुविधा जो इनका पहला वर्ड है, दूसरा है मोरल रीजनिंग। ठीक है, नैतिक तर्क, नैतिक तर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये समस्या थी, यहाँ पे क्या था, या तो वो चोरी करके दवाई लाकर अपनी पत्नी को दे देता, ठीक, या जो है अपनी पत्नी को मरने देता। ठीक, तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति हैं फंसे रहते हैं, यानी कि लिख लीजिए फंस जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं निर्णय लेने में। सही निर्णय लें या गलत निर्णय लें, इन दोनों के बीच जो है फंस जाते हैं। इसे कहते हैं मोरल डिलेमा। ये याद कर लीजिए, इसका की पॉइंट है, इसमें फंस जाते हैं। ठीक, इसमें क्या है, इसमें निर्णय ले लेते हैं, या तो सही ले लेंगे या गलत लेंगे। इसमें निर्णय लेना है, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, यही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए इनकी जो है स्टेज देखते हैं। पहली जो इनकी स्टेज है कन्वेंशनल। इंग्लिश में नाम याद कर लें ज़्यादा बेहतर है, मैं अब इंग्लिश में हिंदी में भी लिख दूंगा। मैं तीनों जो है एक ही चार्ट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपके प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ये कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए पूर्व। कुछ नहीं है, जो पूर्व है, पूर्व जो है परंपरागत। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा था, जो परंपरागत हो गई, परंपरागत। कहने मतलब क्या है, कन्वेंशनल कुछ नहीं लगा है। ठीक है, जो पोस्ट है जैसे उत्तर, परंपरागत। ठीक है, इनका जो है समय लिख लीजिए, इनका समय लिख लीजिए, यह है 4 से 10 वर्ष। ठीक, ये जो है 10 से 13 वर्ष, ये होगा आपका 13 से अबव, 13 प्लस मतलब 13 से अबव। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये होती है, ये जो इनके चरण हैं, इनके जो उपचरण भी इन्होंने बताए हैं। प्रत्येक स्टेज में जो है 2-2 भाग होंगे। ठीक है, और उसमें एक चीज़ और भी है कि दूसरा वाला हमेशा पहले की जो है आलोचना करेगा, पहला का विरोध करेगा। जैसे जो है पहला, आप ये मान लीजिए इनका पहला है पनिशमेंट, पनिशमेंट ओबिडेंट। ठीक है, दंड एवं आज्ञा। इसमें क्या है, इसमें बच्चा जो है डर के काम करेगा, मतलब उसे हर इस चीज़ का डर होगा तभी वह काम करेगा, उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है। इसमें एक दो तीन चीज़ें लिख लीजिए, इसमें भय से कार्य करेगा या डर के, ठीक है, या दंड के डर से कार्य करेगा। एक चीज़ और लिख लीजिए, नैतिकता का अभाव, इसमें नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर जो है कोई मेहमान आता है, कोई अगर मेहमान आएगा, उसको बच्चा है नमस्ते करेगा, डर से करेगा कि घर वाले बाद में उसको चिल्लाएंगे, बाद में
डांटेंगे, इसीलिए वो करेगा। ठीक है, कोई नैतिकता नहीं होती उसके अंदर, जो है वो डर से काम करेगा। डर के कारण या तो वो काम नहीं करेगा, डर के कारण कोई गलत काम होगा तो वो डर के कारण नहीं करेगा। जैसे हिंज वाला उदाहरण है, हिंज में क्या किया, वो डर के कारण जो है चोरी नहीं करेगा कि चोरी करने से उसे जेल हो सकती है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जो है उसे हम टिट फॉर टैट कहते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसा जो हमारे साथ करेगा वैसा हम उसके साथ करेंगे। ये इसमें जो ईगोसेंट्रिक की भावना होती है, ईगोसेंट्रिक, स्वयं केंद्रित, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसके साथ अगर गलत हुआ है तो वो जो है दूसरे के साथ करेगा। अगर उसका पेन तोड़ा गया, ठीक, उसका अगर किसी ने पेन तोड़ा, जैसे मान लीजिए यक्स बच्चा है, ठीक, इसका पेन वाई बच्चे ने तोड़ा, तो ये भी उसका पेन तोड़ेगा। यहाँ जो है डर नहीं रह जाता। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, ये समाप्त हो जाता है। यहाँ पे था, इसने जो है इसका विरोध किया। ठीक है, दूसरे वाले ने पहले वाले का विरोध किया, यही इसमें होता है। ठीक है, और जो आ जाइए अब जो दूसरी स्टेज है कन्वेंशनल। ठीक है, इसमें एक जो वर्ड जो है काफ़ी पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चा जो है दूसरों के मानकों को, ये क्वेश्चन इसे पूछा गया है, मानकों को अपने अंदर लेता है, अपने अंदर समाहित करता है, अपने अंदर लेता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, इसमें आ जाइए, इसका जो पहला चरण है, गुड बॉय, गुड गर्ल। ठीक है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है समाज के सामने एक इमेज बनाता है, समाज के सामने अपनी जो है एक अच्छी इमेज जो है बनाता है। जैसे वो चोरी करेगा, हिंज की स्टोरी जो है उस पर उदाहरण देकर समझाते हैं आपको। भले उसे अपनी पत्नी से प्यार ना हो, ठीक है, उसे जो है अपनी पत्नी से प्यार ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो चोरी करेगा। क्यों? क्योंकि उसे समाज में अपनी अच्छी इमेज बनानी है। इसमें बच्चा जो है अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में रहता है, अच्छी इमेज बनाने में रहता है। ठीक है, यही है। पहले उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, लेकिन समाज के नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो जो है चोरी करेगा और जो है अपनी पत्नी की जान बचाएगा। कहने का मतलब यही है इसमें। ठीक है, भले चाहे से प्यार करे अथवा ना करे, उससे मतलब नहीं है, उसे अपनी इमेज बनानी है। ठीक है, दूसरा कानून व्यवस्था और उन्मुख। ठीक है, कानून व्यवस्था या उन्मुख। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो नियम पे काम करता है। कहने का मतलब यह है, उसे बताया गया कि चोरी करना पाप है, चोरी करना ठीक नहीं, तो वो अपने जो है नियम पर रहेगा, जो भी रूल है उसका। ठीक है, जैसे यार रोड, आप उसका उदाहरण देख लीजिए, लोग देते हैं रोड लाइट वाला। जैसे रोड पे अगर रेड लाइट है, ठीक है, तो उसे तोड़ेगा नहीं, वो ट्रैफिक के नियम तोड़ेगा नहीं, मतलब चोरी नहीं करेगा। इसने जो है इसका विरोध किया, पहले वाले का विरोध किया। इसमें जो है एक दूसरे का विरोध करते हैं, यही इसमें है। यहाँ पे इसने दूसरे वाले ने पहले विरोध कर दिया, यहाँ पे दूसरे वाले ने फिर पहले वाले का विरोध कर दिया। ठीक है, तीसरा आ जाइए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें सामाजिक
अनुबंध। इसमें एक चीज़ होती है कि जैसे कोई भी जो नियम बनाया गया है समाज के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक, लेकिन नियम से समाज नहीं बनता है, ये समाज नहीं बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनसे समाज के लिए हानिकारक हैं तो उन्हें जो है तोड़ सकते हैं। अगर नियम समाज के लिए ठीक नहीं है तो उन्हें तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन तोड़ा नहीं है। जैसे चोरी करने से उसकी जो है पत्नी की जान बच जाती, लेकिन उसने अभी नियम तोड़ा नहीं है। उसका कहने मतलब है ये नियम बदला जाए। इसका जो सेकंड जो है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सार्वभौमिक सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने बताया है, कोलबर्ग ने, यहाँ तक सिर्फ जो है 4% लोग ही पहुँच पाते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बताया गया है कि ऐसा नियम या ऐसा कार्य जिससे करने से जो है मानवता का उद्धार हो, वहाँ पे करना चाहिए। मानवता जो है सबसे पहले रखी जाएगी यहाँ पर। जैसे जो हिंज की जो है स्टोरी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वो जो है चोरी करेगा, दवाई की चोरी करेगा, चाहे हिंज की पत्नी हो या किसी और की भी पत्नी हो या किसी और की पत्नी हो, तब भी वो चोरी करेगा। वो ये चीज़ नहीं सोचेगा कि मेरे बारे में क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे जो है उसका खुद की जो है आलोचना का डर नहीं रहता है, खुद की बेइज्जती का या खुद की आलोचना का डर नहीं रहता। वो जो है स्वयं डिसीजन लेता है, स्वयं निर्णय लेता है, ठीक है। और ऐसा निर्णय लेगा जो मानवता के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि लोग अपनी पत्नी के लिए नहीं करते हैं, कहने का मतलब यह है, अब वो दूसरी पत्नी के लिए भी करने के लिए तैयार है। अब आ जाइए कुछ जो है इनके लोगों ने आलोचना की है, इससे जो है क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। आलोचना किसने की, इससे जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 1-1, 2-2 नंबर में। सबसे पहले जो है एक महिला जो है मनोवैज्ञानिक थी, उनका नाम था कैरोल गिल्गन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन्होंने जो है बच्चों पर प्रयोग किया था 4 साल से ऊपर, क्योंकि 4 साल से जो नीचे होते हैं इसके बीच में उनमें नैतिकता नहीं होती है, बिल्कुल भी नैतिकता जो है अभाव होता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। इनकी आलोचना उन्होंने ये की थी कि इन्होंने जो है सिर्फ लड़कों पर प्रयोग किया है, लड़कों पर प्रयोग, लड़कियों पर नहीं। ये लाइन इसे लिख लीजिए, लड़कियों पर नहीं। क्यों? इन्होंने इनका प्रयोग को इन्होंने पुरुष प्रधान बताया है, ये पुरुष प्रधान। इन्होंने ये कहा कि जो है महिलाओं की नैतिकता और लड़कों की नैतिकता अलग होती है, ठीक है। लड़कों की जो नैतिकता होगी वो जजमेंटल होगी, मतलब वो न्यायिकता, जिसका नाम दिया न्यायवादी, ठीक। और लड़कियों की जो होती है वो केयरिंग होती है, ठीक है, मतलब देखभाल, भाववादी। इसीलिए जो है इनको गलत बताया है, इन्होंने इसकी आलोचना की, ठीक है। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनकी नैतिकता अलग पाई जाती है, उनके अंदर थोड़ी जो संवेग जो है कुछ ज़्यादा ही होते हैं, इसीलिए जो है इनका जो है इन्होंने आलोचना की थी।
और जो एक बात और है, जो कोलबर्ग थे, इन्होंने कहा था मेरा जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। दूसरी इन्होंने खुद अपने आप ही आलोचना करवा ली। इन्होंने कहा इनके सिद्धांत, या लिख लीजिए कोलबर्ग, मेरे सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। मतलब पूरे मेरे सिद्धांत जो है सार्वभौमिक हैं, मतलब पूरी पृथ्वी पर लागू होंगे, हर देश में लागू होंगे। मेरे सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। इस पर इनकी आलोचना की गई थी। ठीक है, क्योंकि हर देश के जो नियम कानून अलग अलग होते हैं। ठीक है, बताया था कि जैसी नैतिक कल्पना होगी उसका जो है नैतिक कार्रवाई से गहरा संबंध होगा। ठीक है, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रिश्वत लेना गलत है। ठीक, फिर भी लोग रिश्वत लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे कोलबर्ग साहब ख़त्म हो गए। इनसे जो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से जो है जीन पियाजे जो थे हमारी रीढ़ थे। ठीक, और जो है कोलबर्ग जो है मस्तिष्क हमने बताया है। जो मैंने निमोनिक बनाया है, कोई जो ऐसा लिखा नहीं है कहीं। अब इसके बाद जो वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ाऊँगा मैं आपको। इनको आप दिल मान लीजिए, क्योंकि ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब सीटेट के तो जो जितना भी पूरा जो पेपर है इन्हीं लोगों के ऊपर है आधारित रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी रीढ़ भी हो गई, मस्तिष्क आज हो गए, और जो दिल है जो है आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। जिस मनोवैज्ञानिक को पढ़ाने जा रहा हूँ उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। ये हमारे तीसरे सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। ये रूस के थे। जो हमने जीन पियाजे पढ़े थे उनको हमने रीढ़ माना था। कोलबर्ग को मैंने निमोनिक बनाया था, दिमाग। और वाइगोत्स्की को आप दिल मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP। ये रूस के थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, इसे इंग्लिश में लिख लीजिए, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत। ठीक, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो बच्चा जो होता है वह समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा जो है समाज और संस्कृति जो भी है इसके संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। अंतःक्रिया करके, जिनकी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब आ जाइए समझते हैं। जो जीन पियाजे थे इन्होंने कहा था पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे। इन्होंने एक बात और कही थी कि 0 से 2 वर्ष भाषा
विचार अलग अलग होते हैं। बाद में जो है एक हो जाते हैं। इनकी जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि भाषा जो है, भाषा विचार जो है पहले जो है जन्म के बाद अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 2 वर्ष से ऊपर ये समय दिया है इन्होंने शायद, 2 वर्ष ही है, उसके बाद जो है ये दोनों सेम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं कहने का मतलब, ठीक है। इन्होंने जो है एक जो लाइन बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछी जाती है, कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो उपकरण दिए थे, जो सांस्कृतिक जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, पे लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक, इसे बता देता हूँ। इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण दिए थे, कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं ये, कैलकुलेटर, लैंग्वेज, ये जो है उपकरण पूछे गए हैं 1-2 बार, इसीलिए मैंने बताया है, ठीक है। ये जो है एक कैलकुलेटर हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैप, ये 3 उपकरण हैं इनके इम्पॉर्टेंट, इन्हें आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं। इन्होंने क्या बताया, भाषा जो विचार पहले आता है, जिन प्याजे ने कहा भाषा बाद में आती है, वाइगोस्की ने कहा पहले भाषा फिर विचार, इन्होंने कहा भाषा विचार जो है पहले अलग अलग होते हैं, बाद में जो है एक ही हो जाते हैं, यही इनकी मूल बातें हैं। इसके बाद जो है इनकी जो है थ्योरी की तरफ पहला पढ़ दिया था ZPD, ठीक है। ये लगता है कि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। इसको आप लिख लीजिए, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ये 2 प्रकार की होती है ZPD जो है, 2 प्रकार की नहीं होती है ZPD जो है, गैप होता है रियल और पोटेंशियल में, ठीक। क्या गैप होता है, जैसे इसे आप जो है रियल और पोटेंशियल जो है इनके बीच का गैप ZPD है। कैसे, जैसे जो है आप यहाँ पे आप हैं, ठीक, मान लीजिए ये आप हैं, आपकी पहुँच है, मैं एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे आपको जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम है, ठीक, इसमें आपको जो है 120 नंबर लाने हैं। अब आपकी जो है पहुँच कहाँ तक है, 100 नंबर तक, यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ तक पहुँचना आपको 120 नंबर तक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, आप जो है पहले कोचिंग करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, स्टडी करेंगे किसी दूसरे की सहायता से, ठीक। यहाँ पे जो है दूसरे की मदद लेते हैं, ठीक, और उनकी मदद लेने के बाद हम जो है 120 नंबर तक पहुँच गए। अब देखिए, जहाँ पहले थे ये हमारा रियल था, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी कि हम बिना किसी मदद से 100 नंबर ला सकते थे। अब किसी की मदद से हमने 120 तक पहुँच गए, तो इन दोनों के बीच जो गैप है इसको ही ZPD कहते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है, बस इतना ही है, इसको जो है आप ऐसे ही समझ लीजिए बस। और इन्होंने जो है एक चीज़ और बताई है, इन्होंने जो है दूसरा वर्ड जो दिया था इसी में बता देते हैं। दूसरा इन्होंने दिया था स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, इसको जो हिंदी में कई नाम है, आप जो है नाम इनके इंग्लिश में याद कर लीजिए, पार, ढांचा, मचान, पता नहीं बहुत से नाम है इसके, आप इसे इंग्लिश में याद कर लीजिए स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब यह है टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी सहायता जो दी जाती है। जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाई, आपके पापा ने या भैया ने सिखाया पीछे पकड़ के, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पीछे केबल पकड़ा था, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, आप जो है चलाने लगे उसे। या बचपन में आपको छोटा बनाना सिखाया गया, हाथ पकड़ के ऐसे करके, बाद में क्या आप अपने आप बनाने लगे, तो इसीलिए जो अस्थायी सहायता होती है ये, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और उसके पीछे कोई फिजिक्स नहीं है। दूसरी एक चीज़ और लिख लीजिए, जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड एक और ये, मोर, MKO जिसे बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए ज़्यादा ज्ञानी, ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ज्ञानी
ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। कहने मतलब बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। अब वो ज्ञानी जो है छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, बराबर का भी हो सकता है। मतलब जो है उसे जो है उससे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, उससे ज़्यादा पता होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा है, उससे जो है वो सीखता है। कहने मतलब जो है, ठीक है। अच्छा आ जाइए, इन्होंने जो है एक वर्ड और दिया था, इसी में लिख देते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच इसे बोलते हैं निजी वार्ता। निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता भी कहते हैं इसे। इसमें जो क्या होता है, जो पियाजे ने जो है इसे इगोसेंट्रिक बोला है, पियाजे ने इसी चीज़ को जो है इगोसेंट्रिक बोला है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है खुद से बात करता रहता है, खुद को जो इंस्ट्रक्शन देता रहता है, खुद को निर्देश देता है, खुद को निर्देश देता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण जो पूछा जाता है कि एक जो लड़की थी थिएटर में आया हुआ है, एक लड़की जो है अलमारी में कपड़े जो है तय करके रख रही थी और जो है अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो किसके अंतर्गत आएगा, प्राइवेट स्पीच में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो भाषा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फैसिलिटेट का काम करती है। भाषा जो है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास जिसे बोलते हैं, डेवलपमेंट में फैसिलिटेट सुगमता का काम करती है, ठीक है। उन्होंने जो है भाषा को पहले रखा था। अच्छा एक चीज़ और है, याद आ गया, मैं बता देता हूँ। जो नोम चोम्स्की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ये नोम चोम्स्की जो हैं, इनको नोम चोम्स्की पूरा नाम लिख देते हैं, नोम चोम्स्की। इनको जो है भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। भाषा विकास सिद्धांत है तो चोम्स्की लगाना, इनको मत लगा देना वाइगोत्स्की को, ठीक है। इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि भाषा वह हाईवे है, हाईवे जिस पे जो है कार चलती हैं। भाषा जो है वह हाईवे है जिस पर विचारों की गाड़ी चलती है, विचारों की गाड़ी चलती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे विचार आते हैं हमारे मन में, उनको जो है हम भाषा के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया था पियाजे का। पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था कि पहले जो है विचार आता है, ठीक, पियाजे, फिर भाषा आती है। इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने कहा पहले भाषा आएगी, वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा। ये आपस में जो है एक दूसरे को जो है ना विरोध किया था एक दूसरे का। तो ये रहे मैं वाइगोत्स्की साहब। इसमें इसके पीछे कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है, जो है इसको जो है ज़्यादा लोड करके आप पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो भूल जाएंगे। तो आपके जो तीनों मनोवैज्ञानिक पूरे हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे सीटेट के हिसाब से, वैसे पूछे टीटी में भी जाते हैं, रीढ़ भी हो गई, दिमाग भी हो गया, दिल भी हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं नया मनोविज्ञान लेके आऊँगा। धन्यवाद।